brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। गांधी सरदार समेत कई ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने गुजरात से आंदोलनों की शुरुआत भी की और कई सारे सफल आंदोलन भी किए। इसीलिए गुजरात को आंदोलन की पृष्ठभूमि भी कहा जाता है। आज के दिन भी गांधी सरदार के नाम लेकर कई सारे आंदोलन गुजरात में होते हैं। एक ऐसा ही आंदोलन जो सन 2015 में हुआ था, जिसके चलते सन 2016 में गुजरात की तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। वो आंदोलन जिसके चलते हार्दिक पटेल इतने बड़े नेता बन गए। यदि संक्षिप्त में इसका परिचय दिया जाए तो वो आंदोलन जिसकी वजह से भाजपा की पारंपरिक वोट बैंक ने भाजपा से मुंह मोड़ लिया, यानी कि पाटीदार समाज ने, और उस आंदोलन का नाम है पाटीदार अनामत आंदोलन। फ्लैशबैक सबको पता है, इसलिए डिटेल में नहीं जाएंगे, पर छोटा सा इंट्रो दिया जाए तो वो आंदोलन जिसका जन्म तो अनामत की मांग के साथ शुरू हुआ था, पर इस आंदोलन ने चंद दिनों में गांधी की गुजरात हिंसा की चपेट में ले लिया था। और जब इसका अंत हुआ तब 14 पाटीदार युवाओं की मौत समेत कई युवा पाटीदारों पर अनगिनत पुलिस के मामले दर्ज हुए, जिनमें पाटीदार छात्र भी शामिल थे। पर जो मांग थी वो तो दरी की दरी ही रह गई। उस वक्त पाटीदार आंदोलन को हार्दिक पटेल के साथ काफी लोग लीड कर रहे थे, जिनमें से अब कोई भारतीय जनता पार्टी का, तो कोई कांग्रेस का, कोई एनसीपी का, तो कोई आम आदमी पार्टी का नेता बन चुका है। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में इस आंदोलन में भी पाटीदार समाज के युवा एवं अन्य वर्ग के लोग पिस गए। पर उससे विपरीत आंदोलन में रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले कई पाटीदार छात्र समेत अन्य लोग आज भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया में फंसे होने की वजह से कई छात्रों के करियर दांव पर लगे हैं और कई लोगों के धंधे रोजगार भी बंद हो गए हैं। पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो सब पाटीदार समाज के नेता अब राजनीतिक पार्टियों के नेता बन चुके थे। खैर, अब बात करते हैं मुद्दे की। तो पाटीदार आंदोलन के बाद वरुण पटेल, रेशमा पटेल समेत कई ऐसे नेता थे जो भारतीय जनता पार्टी में ये बोलकर शामिल हो गए कि सरकार उनके साथ समझौता कर रही है और पाटीदार समाज के लोगों पर जो केस हुए हैं उसे वापस खींच लिए जाएंगे। ये बात बोलकर वरुण पटेल समेत दूसरे आंदोलनकारी लोग नेता तो बन गए, पर पाटीदारों पर जो मुकदमे हुए थे उसमें से ढेर सारे मुकदमे अभी तक वापस नहीं लिए गए। खैर, भाजपा में शामिल होने के बाद कई लोगों ने बाद में भाजपा से इस्तीफा दे दिया। उनमें से एक है रेशमा पटेल, जिनका कहना था कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। इस मामले को लेकर निखिल सवानी ने संक्षिप्त में बातचीत करते हुए बताया कि 25 अगस्त को जीएमडीसी में सभा के बाद हुई हिंसा के मामले में 450 से अधिक मामले पुलिस ने दर्ज किए थे। और जब बाद में पाटीदार अनामत आंदोलन समिति की सरकार के साथ समझौते की बातचीत हुई, तब पास समिति ने आंदोलन में जिन 14 लोगों की मौत हुई थी उन्हें सरकारी नौकरी देने की बात और पाटीदार आंदोलन के दौरान हुए सभी केस वापस खींचने की मांग के साथ समझौता किया था। पर सरकार ने हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया और हमें धोखा दिया। पाटीदार अनामत आंदोलन के दौरान जो 25 अगस्त जो जीएमडीसी ग्राउंड पे जो सभाएं हुई थी उसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। उसके बाद 3 दिन के लिए पूरे गुजरात की परिस्थितियां, माहौल बिगड़ा हुआ था। पूरे गुजरात में गुजरात पुलिस ने 460 से आसपास मुकदमे दर्ज किए हुए थे। उनमें से 170 से आसपास गुने जो मुकदमे है वो वापस लिए हैं। बाकी के सभी मुकदमे ऐसे ही अभी चल रहे हैं। दूसरी बात, जो ये आंदोलन के दौरान जो 14 पाटीदार शहीद हुए थे उनमें से अभी तक किसी को भी सरकारी नौकरियां नहीं मिली है और उसको जो आर्थिक जो सहाय देने की बात थी वो भी नहीं मिली है। उसको सहाय मिली है, लेकिन जो समाज के जो लोग थे उन लोगों ने सहाय दी थी। बाकी सरकार ने अभी तक कोई सहाय नहीं की है। दूसरी बात, जब आंदोलन समिति और सरकार की जो मंत्रणा चल रही थी उसमें 3 मुद्दे भी रखे गए थे। एक पहला तो जो पाटीदार समाज है उनको ओबीसी के समकक्ष आरक्षण दिया जाए। दूसरी बात, जो 14 पाटीदार जो शहीद हुए हैं उनको आर्थिक सहाय दी जाए और उनको सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए, उसके परिवार को सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए। और जो
आंदोलनकारी है उसके ऊपर जो मुकदमे लगाए गए हैं वो वापस लेने की डिमांड की गई थी, लेकिन उनमें से अभी ना ही जो शहीद हुए उनके परिवार को नौकरियां मिली, एक शहीद परिवार को छोड़ के किसी को अभी तक नौकरियां नहीं मिली है, ना ही उसी को सरकार ने आर्थिक सहाय दी हुई है, ना ही जो आंदोलनकारी थे उसके ऊपर जो मुकदमे है ना ही वो वापस लिए गए। अब इतनी बात की है तो थोड़ी बात हार्दिक पटेल की भी कर लेते हैं। वही कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल जो सरकार के द्वारा पाटीदारों पर अत्याचार किए जाने की बात करते हैं, पर खुद हार्दिक पटेल पर भी पाटीदार समाज के लोग ही कई बार आरोप लगाते हैं। हार्दिक पटेल और उनके साथियों ने पाटीदार समाज का इस्तेमाल करके खुद की राजनीति चमका दी। खैर अब 5 साल हो गए हैं, पाटीदार समाज के नाम का झंडा लेकर निकले आंदोलनकारी अब राजनीतिक पार्टियों में बढ़ चुके हैं और अपने अपने तरीके से खुद को पाटीदार समाज का मसीहा भी बता रहे हैं। पर उस बात को हार्दिक पटेल हो या अन्य कोई नेता जुटला नहीं सकता कि कई पाटीदार युवा आज भी इस आंदोलन की चोट से उबर नहीं पाए हैं, जिसके चलते वे लोग इतने बड़े नेता बन गए।